तो हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम की। आपने पढ़ा होगा कि कोई बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म करती है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, उसकी जब हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो वो आती है एफ बराबर माइनस के एक्स। पढ़ा होगा आपने। अब ये एफ रिप्रेजेंट क्या करता है? एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स, के फोर्स कांस्टेंट, और ये जो एक्स है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है यहाँ पे? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। And what is this negative sign? This negative sign basically tells us that the force is directed towards mean position. अबे ठीक है ना। सो फोर्स कहाँ की ओर है? मीन पोजीशन की ओर है। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बेसिक सी इक्वेशन है फोर्स की। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा जब सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक या स्प्रिंग पेंडुलम वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट में आपको यही निकला होगा एफ बराबर माइनस की एक्स, और आपने लिखा होगा दस इट इज प्रूव्ड दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एसएचएम। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एफ बराबर माइनस की एक्स एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने टॉपिक पे हम वापस आएंगे। मैं यही इक्वेशन लिखूंगा अब एसएचएम की, एफ बराबर माइनस की एक्स। ठीक। अब मैं इसे यहां लाऊंगा तो ये बनेगा एफ प्लस के एक्स बराबर 0। इज दैट फाइन? अब फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा एनएलएम में, न्यूटन बाबा ने ही बोला था। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस के एक्स बराबर 0। ठीक। अब एक टॉपिक में यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वो है काइनेमेटिक्स का। आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें दिया गया हो तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी अगर दिया गया हो इसकी डिफरेंशिएशन करके हमें एक्सेलरेशन मिलता है। पढ़ा होगा आपने काइनेमेटिक्स में। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, मैं उसकी डबल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। बिल्कुल बोल सकता हूं। इसीलिए मैं वही लिखूंगा यहां पे, मास एम ही रखूंगा। अब एक्सेलरेशन के बदले में लिखूंगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। thus we can say acceleration is double differentiation of displacement. So d2x by dt square plus kx बराबर 0, and this equation is known as the differential equation of SHM. इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा m से। तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे ये मिलेगा m डिवाइड होगा तो मिलेगा d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस k डिवाइडेड बाई m इंटू x बराबर 0 डिवाइडेड बाई m, वो 0 ही होगा। और इसे भी हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम यहां ही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो हमें निकली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। जब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि जरूरत नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे निकलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं? एक सॉल्यूशन x बराबर a cos ओमेगा टी, दूसरा सॉल्यूशन x बराबर a sin ओमेगा टी। इसका मतलब जो ये x बराबर a cos ओमेगा टी आप पढ़ते हो पहली, जब बेसिक टर्म्स ऑफ एसएचएम की बात आती है तो ये आप पढ़ते हो पहली, तो ये कहां से आया? बेसिकली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम सॉल्व की, और जब हमने सॉल्व की वहां पे कुछ सॉल्यूशंस मिले, और वो सॉल्यूशंस यही थे x बराबर a cos ओमेगा टी और x बराबर a sin ओमेगा टी। ठीक। तो बस इतना ही आपको जानना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम में। अब सवाल क्या आ सकता है? एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं, एक सवाल जो पूछा गया था और आ सकता है, बस एक ही सवाल इसमें, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको दी जाएगी,
आपसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड बताइए या फ्रीक्वेंसी बताइए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM is d2x by dt square plus alpha x is equal to 0. So differential equation of SHM is d2x by dt square plus alpha x is equal to 0. ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड, बस इतना सा सवाल। तो करना कुछ नहीं है इस सवाल में, बड़ा आसान सवाल जो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम करेंगे क्या, हम बेसिकली करेंगे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, कंपैरिजन। अगर हम इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो यहां पे भी d2x by dt स्क्वायर, यहां पे भी d2x by dt स्क्वायर। अब यहां पे k by m इंटू एक्स, यहां पे अल्फा x बराबर 0, वहां पे भी बराबर 0। इसका मतलब इन दो को जब हम कंपेयर करेंगे हमें ये पता चलेगा कि k by m जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। बस इतना पता चला तो लाइफ जिंगलाला। k by m किसके बराबर, अल्फा के बराबर। k by m इज अल्फा। अब आपने पढ़ा होगा जो k यानी फोर्स कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा बेसिक लेक्चर्स ऑफ एसएचएम में, वहां पे आपने पढ़ा होगा k जो होता है, k दैट इज फोर्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने m ओमेगा स्क्वायर। तो मैं k के बदले लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई m अपना ही है, दैट्स इक्वल टू अल्फा। अब m और m कटा, ओमेगा स्क्वायर आया किसके बराबर, अल्फा के बराबर। अब ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ अल्फा। ठीक, लेकिन ये भी पढ़ा होगा आपने, जो ये ओमेगा होता है, जो ये ओमेगा होता है, ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर। यहां ऐसे पढ़ा होगा आपने, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, इसका मतलब मैं ओमेगा के बदले लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बराबर अंडर रूट ऑफ अल्फा। तो टाइम पीरियड यहां से मुझे निकलेगा कितना, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ अल्फा। तो ये निकला टाइम पीरियड। ये किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में आपको क्या करना है, पहले तो आपको याद रखनी है ये इक्वेशन, ये आई कैसे बड़ी आसान, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ प्लस के एक्स इज इक्वल 0, और वहां से ये इक्वेशन आई। एक तो ये याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है कि बस एक ही प्रकार का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, और वो कौन सा सवाल होगा, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। टाइम पीरियड निकालो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, ऐसा सवाल होगा। तो इतना ही था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।